हेलो दोस्तों, सभी प्यारी बहनों। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MPESB एग्ज़ाम्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरी सभी बहनें जो भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर प्यारे बहनें जो भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए यह यूनिट पोषण व स्वास्थ्य से संबंधित हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। इससे पहले भी हमने इसी यूनिट के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके ज़रूर देखिए। आइए बढ़ते हैं आज के हमारे प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में नहीं पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है तांबा, जिंक, आयोडीन और सीसा। तो बहनों, हमारे शरीर में जिंक, तांबा, आयोडीन ये पाया जाता है, किंतु हमारे शरीर में सीसा नहीं पाया जाता है। जिंक जो होता है वो हमारे आंसुओं में, लार में ये पाया जाता है। और हमारा जो आयोडीन होता है वह आयोडीन हमारे कहाँ से प्राप्त होता है? नमक से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, जिसे हम गॉइटर भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो मेरी प्यारी बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन डी। विटामिन की सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग के क्या लक्षण होते हैं? मसूड़ों से रक्त आना, दांत हिलना। ये सब किसके लक्षण होते हैं? विटामिन सी के। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से हमें ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमलेशिया और हमें विटामिन डी की कमी से हमें रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। किसमें? बच्चों में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयोग सभी के लिए। तो लौह हमें क्यों आवश्यक होता है? लौह मतलब आयरन। यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। इसकी सामान्य मात्रा हमें 20 mg लेना चाहिए और वयस्कों और गर्भवती महिलाओं को 40 mg। वयस्कों को 20 mg और गर्भवती महिलाओं को 40 mg। इसका सब सही आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलेस्ट्रॉल निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन सी, चौथा डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वसा। किससे होता है? वसा। यह एक प्रकार का व्युत्पन्न वसा है। कैसी वसा है? व्युत्पन्न वसा है। और 75% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारे लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। और 25% बाह्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और यह हार्मोन का निर्माण करता है हमारी बॉडी में। और कोलेस्ट्रॉल की सही मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए? 200 mg/dl। कितनी होना चाहिए? 200 mg/dl। ना इससे कम ना इससे अधिक होना चाहिए। यदि कम होती है तो हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक। मेन क्या कारण होता है इसका? हार्ट अटैक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, दूसरा थायमीन, तीसरा बायोटीन और चौथा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का है थायमीन। बायोटिन हमारे विटामिन B7 का नाम है। और राइबोफ्लेविन हमारे विटामिन B2 का नाम है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है अंधापन, रिकेटस, जनन क्षमता में कमी, बेरी रोग। तो विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। किस में कमी होती है? जनन क्षमता में कमी होती है। अंधापन मतलब रतौंधी, विटामिन ए। रिकेटस, रिकेटस मतलब विटामिन डी। और बेरी रोग मतलब विटामिन बी। क्या होता है? विटामिन बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? मतलब वसा में विलय विटामिन कौन सा है और कौन सा नहीं है, इस प्रश्न को पूछा है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा विटामिन डी। क्योंकि विटामिन बी और सी ये वसा में विलय विटामिन है। और विटामिन ए, बी, सी, विटामिन ए, सी, डी और ई
और जल में हमारे जो विलेय विटामिन होते हैं कौन कौन से हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। हम इसे कीड़ा के नाम से भी याद रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में खालिस्तान की कमी होगी। हमने पिछले प्रश्नों में बताया है कि कौन सी कमी होगी? विटामिन डी। किसकी होगी? विटामिन डी। विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस और ऑस्टोमेलिसिस या ऑस्टोपोरोसिस रोग होगा। और विटामिन बी की कमी से बहुत सारे रोग होंगे, जैसे विटामिन ए की कमी से हमें बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से हमें किलोसिस होता है। विटामिन बी7 की कमी से हमें अलग रोग होता है। और विटामिन बी3 की कमी से हमें पेलाग्रा रोग होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है कोबालमीन, दूसरा है थायमीन, तीसरा है नियासिन और चौथा है राइबोफ्लेविन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा कोबालमीन। क्या है? कोबालमीन। बी थ्री की जो विटामिन बी3 होता है उसे हम नियासिन, विटामिन बी1 को थायमीन और विटामिन बी2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? पहला है सुक्रोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा फ्रक्टोज और चौथा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज किस में होता है? गन्ने में। गन्ना मीठा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें सबसे मीठी शर्करा सुक्रोज पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध में निम्न में से कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? पहला ऑप्शन है केसिन सुक्रोज, दूसरा ऑप्शन है केसिन लैक्टोज, तीसरा ऑप्शन है ग्लोब्यूमिन माल्टोज और चौथा ऑप्शन है एल्ब्यूमिन ग्लूकोज। तो दूध में केसिन और लैक्टोज पाया जाता है। प्रोटीन क्या होता है हमारा? कैसीन। और शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? लैक्टोज। तो दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अर्थात केसिन और लैक्टोज पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? पहला ऑप्शन है हमारा हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, तीसरा ऑप्शन हमारा कैरेटीन और चौथा ऑप्शन है हमारा एंजाइम। तो बहनों इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा कैरोटीन। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? कैरोटीन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन बी12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है? पहला ऑप्शन है इसका कोबाल्ट, दूसरा जिंक, तीसरा आयरन और चौथा निकेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा कोबाल्ट। बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने की मदद करने वाला सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। विटामिन की भी हमारी क्लास हुई है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में बनने वाला विटामिन हमारा विटामिन डी है। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में रिकेटस रोग होता है। कौन सा होता है? रिकेटस। बेरी रोग हमारे विटामिन बी1 की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग हमारे विटामिन बी3 की वजह से होता है और स्कर्वी रोग हमारे विटामिन सी की कमी से होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सामान्य, कम, अधिक या बिल्कुल नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा अधिक। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? अधिक। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में जो रहते हैं व्यक्ति, उन्हें लोग ऊर्जा की आवश्यकता कैसे होती है? बहुत अधिक होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है। इस प्रश्न के ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की शारीरिक गति एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न हमारा, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। इसके ऑप्शन है किलोवाट, दूसरा ऑप्शन है वॉट, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है कैलोरी। तो ऊर्जा मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इकाई हमारी जूल है। क्या है? जूल है।
अगला प्रश्न हमारा, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारी बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा शैशवावस्था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में शामिल है। पहला ऑप्शन है पोषण आवश्यकता की पूर्ति करना, समय और ऊर्जा की बचत होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति और पसंद नापसंद। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो भोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? भोजन की योजना बनाने के सिद्धांत ये सभी हैं। क्या हैं? ये सभी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। पोषण की आवश्यकता कितनी होती है हमारे शरीर में, इसके हिसाब से। समय और ऊर्जा की बचत कैसे होगी, और व्यक्ति क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, इन सभी बातों को ध्यान में रख के भोजन की योजना बनाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, बालकों को विटामिन ए की खुराक क्यों दी जाती है? इसके ऑप्शन है हड्डियों की मजबूती के लिए, वृद्धि विकास के लिए, तीसरा ऑप्शन है आँखों की सुरक्षा के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारी आँखों की सुरक्षा के लिए। क्या है? आँखों की सुरक्षा के लिए। क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है? रतौंधी रोग, अर्थात आँखों से कम दिखाई देने लगता है। और हड्डी और मजबूती के लिए, वृद्धि के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? विटामिन डी। और विटामिन ए का टीका भी लगाया जाता है बच्चों को। जब 9 माह की उम्र में खसरा का टीका लगाया जाता है, तो उसके साथ में विटामिन ए का भी टीका लगाया जाता है। और उसके बाद से 6-6 माह के अंतराल में सभी बच्चों को विटामिन ए के टीके लगाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटीओस शब्द से हुई है। प्रोटीओस खालिस्तान भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है जापानी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है फ्रेंच और चौथा ऑप्शन है ग्रीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा, क्या होगा? ग्रीक। क्या है? ग्रीक। ग्रीक भाषा का जो है प्रोटीओस शब्द है, जिससे प्रोटीन की उत्पत्ति हुई है। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, उपयोग खाद्य उपयोग निम्न पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है स्वच्छता पर, अपशिष्ट निकास पर, सुरक्षित और पीने योग्य जल पर, जैविक उपलब्धता पर, जैव उपलब्धता पर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा उपरोक्त सभी। यह हमारी आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न था। यदि आपको और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहिए तो हमारी कक्षा को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारी यह कक्षा पसंद आई होगी आज तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।